नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने संख्या पद्धति के 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, है ना? क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे, है ना? लेकिन जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैंने देखा है कि वो आप लोगों के सिलेबस पर आधारित नहीं बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे वीडियो आप लोगों के सिलेबस पर आधारित बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है और दोनों क्वालिफाई कर लिए हैं, है ना? और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में मैं दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, बीएड मेरा कंप्लीट नहीं था, तो इसलिए मैं फर्स्ट ग्रेड में जॉब नहीं कर पाया। लेकिन सेकंड ग्रेड में आज मैं जॉब कर रहा हूँ। तो यदि आप लोग भी यदि ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, है ना? और आप लोग देखिए, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीप में से, थोड़ा आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, यदि आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं संख्या पद्धति पर आधारित, तो आप लोगों के संख्या पद्धति से आने वाले प्रश्नों को करने से कोई नहीं रोक पाएगा और एक अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? तो देखिए, संख्या पद्धति में हमने सबसे पहले संख्या पढ़ ली थी। संख्याएं हमने पढ़ी थी कि सबसे पहली संख्या क्या होती है संख्या पद्धति में। सबसे पहली होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। फिर उसके बाद पढ़ी थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, ठीक है ना? देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक है? और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद पढ़ी थी हमने सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, है ना? विषम संख्या पढ़ी थी उसके बाद। तो विषम संख्या क्या? जो 2 से विभाजित पूरा पूरा विभाजित नहीं होती। फिर उसके बाद पढ़ी थी हमने भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती थी? वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 9 है। अब 9 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 3 से विभाजित हो जाती है। और इसका एक मैंने वो भी दिया था कि इसके कम से कम कितने फैक्टर होना चाहिए? 3 फैक्टर होना चाहिए भाज्य संख्या के। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद अभाज्य संख्या पढ़ी थी। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं और एक के सिवा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। और अभाज्य संख्याओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना? वो सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद परिमेय संख्या पढ़ी हमने। परिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q बराबर नहीं होता 0, तो परिमेय संख्या होती है। उसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़ा था। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी संख्याओं को पढ़ लिया था, ठीक है? अब उस पर आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या में से सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है ना? जो एग्जामों में पूछा जाता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? यार, ऑप्शन आप लोगों को देखिए, ऑप्शन में वो देख रखिएगा 0, 0, 1, 2 या सभी या 3 ऐसे दे देगा। तो देखिए, थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है ना? 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो इसे हमें टिक नहीं करना है ना? ऐसे ही क्वेश्चनों में कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है ना? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आप लोगों की? 1 हो जाएगी, याद रख लेना, ठीक है ना? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखिए, इस पर आधारित दूसरे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, है ना? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखिए, यहां से पूछा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, यदि आप लोगों से बनते हैं तो, है ना? आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़। देखिए, कुछ नहीं करना आपको, 1 से लेकर 5 तक प्रथम 5 लिख देना। 1, 2, 3, 4, 5। और इनका योग पूछा है तो इनको क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम जोड़ेंगे ऐसे कि हमें इजी पड़े। देखो, 5 और 2 5 5 और 5 10 और 5 15, है ना? ये ऐसे जोड़ लो। 6, 4, 10 और 5 15 हो गया। तो योग कितना आ गया? इनका योग कितना है? 15। देखिए, बेसिक क्वेश्चन है। और इसके लिए मैंने एक फार्मूला ही बताया था। फार्मूला ये होता है, यदि ज्यादा पूछ ले तो n+1/2 ये होता है। देखिए,
n का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। प्रथम 5 संख्याओं को पूछा ना, 5 ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 5 प्लस 1 बटे 2। इसको सॉल्व करोगे तो 5 गुणित कितना 6 बटे 2, 2 एकम 2 3 6, 5 दिया 15। ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है ना, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये सब लोग समझते हैं, लेकिन वो देखेगा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, थोड़ा और डीप लेकर जाएगा। डीप लेकर कैसे जाएगा, वो कहेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। क्या लिखेगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए प्राकृतिक संख्याओं से उसने योग भी पूछ लिया है ना, प्राकृतिक संख्याओं से उसने औसत भी पूछ लिया। तो इस टाइम हमें कुछ नहीं करना, अब आप लोगों को फार्मूला याद हो जाना चाहिए था, है ना, कि पहले हम योग निकालेंगे इनका, फिर उसके बाद 10 से भाग देंगे। यही औसत होता ना, कि जो संख्या दे रहती हैं उनको सबको जोड़ लेते हैं और कितनी संख्या दी हैं, है ना, उसका भाग लगा दिया जाता है। तो प्रथम 10 संख्याओं का, देखिए किसकी बात करिए 10 का, तो n की वैल्यू आप लोगों की हो जाएगी 10, फार्मूला n प्लस 1 अपॉन कितना है 2। अब देखिए यहां से औसत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, औसत की बात हो रही है। तो n का मान कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणित 11 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, इसको सॉल्व करें तो 11 पांचे 55। अब देखिए औसत की बात करी है, तो औसत की भी बात करी है, तो कितनी संख्या है टोटल 10 है, तो 10 का हम इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जब इसका 10 का इसमें भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा 5.5। तो ऐसे आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। और इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी बन जाता है। यदि बात करें तो औसत का फार्मूला होता है, प्राकृतिक संख्या को औसत का फार्मूला होता है n+1/2। क्योंकि देखिए यहाँ से हम n की वैल्यू है तो n को हम यहाँ पे ले सकते हैं फार्मूले में, और n से n कैंसिल हो जाएगी और ये फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए ये सारी चीजें फार्मूले आप लोगों को बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है ना, सिर्फ क्वेश्चनों को समझने की आवश्यकता है। यदि आप लोग क्वेश्चन को समझ जाते हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को आसान होने वाली हैं। तो ठीक है, अगला देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, और कई बार पूछा है, आप लोग उठा के देखना पिछले पेपर, और इस बार थोड़ा सा लेवल भी वो बढ़ाएंगे। तो आप लोग को देखिए कठिन नहीं है, ये चीजें सारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और ये हो गया। अब उसके बाद कितने हो गए, ये 3 क्वेश्चन हो गए प्राकृतिक संख्याओं पे से। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अब उसके बाद वो देखेगा कि आप लोगों को आता है नहीं। अब वो पूछेगा प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए दोस्तों, अब उसने पूछ लिया कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए आप उनसे मना नहीं कर सकते कि नहीं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो आप लोग की यदि प्राकृतिक संख्याएं आती हैं तो आप इसका गुणा भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका गुणा। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे 6, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या करेंगे, हम इनका इंटू कर लेंगे आपस में। इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू करिए जरा, इंटू करेंगे देखिए 3 दूनी 6, 6 चौके, देखिए इजी तरीके से करेंगे। 5 देखो 5 चौके कितना हो गया 20, 20 हो गया नहीं, ये यहाँ पर 20 हो गया। 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो गया 36, तो 20 गुणित 36, 36 दूनी 72, मतलब 720। आंसर क्या रहेगा 720। देखिए जो लोग ने पढ़ा है, जो लोग जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो वे ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान तरीके इजीली तरीके से कंप्लीट कराएंगे। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर वो आखिरी में यही बोला जाता है कि पेपर तो बहुत हार्ड आया था, बहुत कठिन आया था। क्योंकि कठिन इसलिए आया क्योंकि पढ़ाई नहीं है बेसिक से। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि हमने देखिए इससे क्या पूछ लिया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी पूछ ली, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग भी पूछ लिया, उसने औसत भी पूछ लिया, और 6 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी पूछ लिया। अब संख्याएं कुछ भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना, अब इनसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना यदि आप समझ जाते हो तो बाकी क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग कंप्लीट कर जाएंगे। अब नेक्स्ट अगला वो रहेगा
अब प्राकृतिक संख्या हो गई, अब उसके बाद आएगा पूर्ण संख्या। सब अब इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। ऑप्शन में देख रखेगा वो 1, 2, 0, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, अब देखिए यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए इसके जैसे अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। क्या पूछेगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। अब अंतर देखना जरा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। तो देखिए अब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें यह समझना है कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है। यदि आप लोग ये चीज नहीं समझते तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर समझना है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 और ये 4। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई ना, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका क्या पूछा है इसने? पूर्ण संख्याओं का योग पूछा है। तो क्या करेंगे हम? इनको सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए अंतर देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना था? 15 था। लेकिन प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? 10। तो इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाएगा, है ना। और यही क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में पूछे गए थे, है ना। जब मैं वर्ग 2 का पेपर देने गया था तो इस तरीके से ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो छोड़ के आ गए थे, है ना। और जिन लोगों ने पढ़ा था तो वो बाकायदा इजीली तरीके से क्वेश्चनों के आंसर देखे आए थे और टाइम भी बचा था, है ना। लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं बचता पेपर में, बहुत सारा टाइम बचता। आप लोग कभी कॉन्सेप्ट से पढ़ के तो देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से योग पूछ लिया गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। 5 की जगह इसको हम 8 कर दें। प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो अब हमें प्रथम 8 पूर्ण संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। प्रथम 8 पूर्ण संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? देखिए 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब औसत की बात करें, औसत कैसे निकालते हैं? औसत का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े ये हैं, इनका सबका योग निकालेंगे और कितनी संख्या में है, कितने की बात करिए? 8 की बात करें तो 8 से भाग दे देंगे, है ना। या तो ऐसे निकाल लो आप लोग, इनको जोड़ दो, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? इनको जब इनका जोड़ करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3, 6, 10, 15, 21 और 28। कितना हो गया? 28 हो गया। अब संख्या कितनी है? 8 है ना। तो 8 का हम भाग देंगे तो 8 8 3 24 होता। 8 3 कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है ना। कितना बचा फिर? 4 बचा, है ना। तो पॉइंट लगा के 8 5 40। औसत कितना आ जाएगा? 3.5। औसत कितना आ जाएगा? 3.5, है ना। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेंगे हम किसी भी। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन एक वो भी बन सकता, फार्मूला भी। आप लोग यदि ऐसा क्वेश्चन बड़ा पूछ ले कि जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि प्रथम 100 पूछ लिया, नहीं 100, हाँ ठीक है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का हमें पहले योग ज्ञात करना पड़ेगा। योग ज्ञात करने के लिए हम ऐसे अब योग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना, यदि पूर्ण संख्या की बात बोल दी है तो इसको हम n का मान 1 कम करके मान लेंगे, क्योंकि देखिए 0 का मान कुछ नहीं होता, है ना। 0 का मान कुछ नहीं होता। अब सब इसके यहाँ कितना मान लेंगे? 99 मानकर हम योग n संख्याओं के योग का फार्मूला लगा देंगे प्राकृतिक। तो इस तरीके से n+1/2 वाला फार्मूला लगा देंगे और लास्ट में हम यहाँ से दे देंगे। देखिए 100 की बात करिए, 100 का भाग भी दे सकते हैं, डायरेक्ट औसत भी निकाल सकते हैं, और ये चीज बाद में भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे हम 99 × 99 + 1, है ना, बटे कितना रहेगा? 100, ठीक है। 100 क्यों नहीं, सॉरी 2 रहेगा, है ना। 2 औसत बाद में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
99 गुणित यहाँ जोड़ा तो कितना हो गया 100/2, काटेंगे तो 2 पंजे 10, और यहाँ पर क्या आ गया 99 गुणित 50। अब देखिए औसत भी निकालना है, प्रथम 100 पूर्णांकों औसत की बात करी है तो बट्टी में हम 100 भी ले सकते हैं। अब 100 से काटें 50 दूनी 100, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, तो 48.5 ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होती हैं, 1 से लेकर स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से लेकर, है ना। लेकिन हमें एक चीज याद रखना है कि पूर्ण संख्याओं की यदि देखिए 8 की बात करी है तो हम 7 लेंगे इनका मान और फार्मूला लगा देंगे, है ना। और 9 रखी है तो 8, एक कम करके हम योग निकाल सकते हैं और औसत भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसके 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं। देखिए प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं को औसत निकाल दिया, अब औसत की बात कर ली है। अब वो अगला क्वेश्चन में बात करेगा कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल होगा। अब देखिए दोस्तों, अब मेन है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से पूछा जाता है और लोग बिल्कुल गलत आंसर लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 4 पूर्ण संख्या लिखेंगे। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 0 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, देखिए हो गई नहीं 4 पूर्ण संख्या। अब इनका इंटू करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 का 0 में गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। अब देखिए प्रथम 100 का पूछ ले, 200 का पूछ ले, 500 का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, किसका पूछ लेंगे ना, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूछे तो आंसर हमें देना है 0, क्योंकि हमारी पहली पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। यदि देखिए पूर्ण संख्या में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वो 0 ही आएगा। तो इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। तो प्रथम 4 पूछ ले 10। अब देखिए यहाँ पर यदि वो पूछ ले प्रथम 200 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होगी, संख्या तो 0 से ही स्टार्ट होगी। 1 जाएगी, 2 जाएगी और डैश डैश कहाँ तक जाएगी, ये 200 तक जाएगी। देखिए जब किसी भी संख्या 200 का गुणा 0 में होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो लोग नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने, वो क्वेश्चन इसको काफी टफ लगेगा, काफी कठिन लगेगा, लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा ही इजी लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी याद हो गया, गुणनफल अब कर लेंगे आप लोग। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं से रिलेशन करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए क्या पूछा जा सकता है कि अब यहाँ पर वो प्राकृतिक संख्याओं को भी मिक्स करेगा और पूर्ण संख्याओं को भी मिक्स करेगा। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते चुके हैं, इसलिए आप लोगों को बता जा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 प्राकृतिक संख्याओं तथा प्रथम 5 प्राकृतिक, प्रथम याद रखना है ना, प्रथम 5 प्राकृतिक, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, ये है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं तथा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 प्राकृतिक संख्याओं तथा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं तथा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया उसने, है ना। अब आप लोगों ने यदि कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आप करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बता दोगे 0, क्योंकि देखिए 5 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कुछ भी आ जाए, लेकिन जब 5 पूर्ण संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो आंसर 0 आता है। 0 का किसी भी संख्या में गुणा हो जाए, चाहे लाख में, 10 में, 1000 में, किसी में भी हो जाए, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, यदि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए तो आप देखते रह जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर
कंप्लीट करेगा। जैसे मान लो 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या रहेंगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, ये करेगा। फिर इनका गुणा करेगा, फिर उसके बाद कहेगा पूर्ण संख्याओं का भी गुणा करना है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इनका गुणा करेगा। 3 दूनी 6, 6 चौकी 24, 24 पंजे 120 हो गया। अब यहाँ से गुणा करेगा, 4 तिया 12 दूनी 24, है ना, इंटू ये 24 का गुणा करेगा और कहेगा फिर 0। फिर उसके बाद आंसर लाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है और सारे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में एक एक मिनट एक एक सेकंड की कीमत होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग को, है ना, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के योग से भाग दीजिए, है ना, का भागफल होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो हमें क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं में या को प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। देखिए प्रथम जो 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का हमें भाग देना है और उसके बाद भागफल ज्ञात करना है। तो देखिए इजी है क्वेश्चन, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या। अब आप लोगों को फार्मूला दिमाग में आ गया होगा, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता था, n+1/2 होता था, ठीक है ना। तो यहाँ से योग निकालेंगे और इनका योग निकाल लेंगे, या ये भी नहीं करना है तो हम फिर बेसिक्स ही कर लेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, 6 गुणित 6 में 1 जोड़ा कितना, 7/2, है ना। तो और 2 से भाग दे देंगे तो 3, तो ये कितना हो गया, 7×3=21, ये तो 21 हो गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या प्रथम 3 पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, देखिए 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है। इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 साते 21, आंसर क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर 7 आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, थोड़ा सा सिर्फ लैंग्वेज में घुमाया, और ये ऐसा ही घुमाने, आजकल ऐसा ही घुमाया जा रहा है। प्रत्येक जो एग्जाम आ रहे हैं, अभी जैसे कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, तो कांस्टेबल के पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चनों को घुमाया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है ना, लैंग्वेज को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने संख्या पद्धति पर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर आधारित, देखिए इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना। इसके बाद भाज्य अभाज्यों पर भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले इसको साफ करेंगे। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको रफ किया जाएगा। तो हमने अभी तक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न देख लिए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए सम संख्या पढ़ी थी हमने। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या। अब देखिए सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10 और डेड ऐसे ही बढ़ती जाती, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि देखिए अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी सम संख्या। पहला क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी सम संख्या। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी रहेगी आप लोगों की, सबसे छोटी सम संख्या। देखिए ऑप्शन में 0 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा। तो 0 पे टिक नहीं करना, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी रहेगी, सबसे छोटी सम संख्या रहेगी 2।
है ना। आप लोगों के जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़े हैं उनको इजी लग रहे होंगे, जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो हमेशा आंसर गलत ही देने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 है, ठीक है। ये तो सब बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन फिर वही बनेगा कि प्रथम पांच सम संख्याओं का योग, प्रथम पांच, देखिए प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। अब देखिए प्रथम 5 सम संख्या, सबसे पहले हमें 5 संख्याएं याद होनी चाहिए। देखिए संख्या सबसे छोटी संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्रथम सम संख्या 2, 4, 6, 8 और ये 10, है ना। प्रथम 5 प्राकृत सम संख्या हो गई ना। अब इनको हम जोड़ देंगे, इनका योग निकालेंगे, तो इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे और आंसर डायरेक्ट देंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने आप लोगों से, है ना। वहां पे वो आप लोगों का सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, है ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें कैलकुलेशन भी है, वो भी देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए इसमें सम संख्याओं का योग पूछ लिया यहाँ से। अब पूछ सकता है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, है ना, या 5 सम संख्याओं का औसत क्या पूछ सकता है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो देखिए सम संख्याएं कैसे निकालोगे, वही का वही देखिए फार्मूला अपन ने वही का वही लगाया, या फिर आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, तो डायरेक्ट फार्मूला भी है, सम संख्याओं के पहले योग का फार्मूला है। सम संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n+2 और बटे 4। इससे हम फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए यदि मुझे इसको निकालना होता है, किसकी बात करी थी, 5 की बात करी है थी, तो 5 है ना इंटू 5+2 बटे 4। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, फार्मूला तो यही है, कितना आया था, 5 7 15 35, ये नहीं, सॉरी ये नहीं अलग है ये चीज, ठीक है, ये फार्मूला अलग है, इसका अलग रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए औसत की बात करी है, तो हम इनको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। इनको क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया, है ना। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब हमें औसत निकालना है, तो किसका भाग देंगे, हम 5 का भाग देंगे, तो 5 6 30। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, तो याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रथम 5 अभी संख्याओं को औसत पूछा है, अभी 5 का पूछा, हो सकता है कि 10 का पूछ ले, है ना। तो इसका फार्मूला होता था सम संख्याओं को शायद n/2 कोष्टक में n/2 + 1 ये होता था। यदि हम इसमें रख के देखते हैं, जैसे मान लो 5 वाला कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 5/2 + 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे भी नहीं हो रहा ये भी फार्मूला इसका शायद गड़बड़ है, ठीक है ना। तो इस चीज को अभी छोड़ो, आप लोग ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए तो फार्मूले पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, क्योंकि फार्मूले पे आप ज्यादा ध्यान देंगे तो ये फार्मूले ऐसे ही बिगड़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम 5 सम संख्याओं को औसत उसने पूछ लिया, योग पूछ लिया, गुणनफल पूछ ले, गुणनफल पूछे तो आप लोग गुणा करके भी बता देना। हो सकता है पूछ ले प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का गुणनफल, तो आप लोगों को जो भी गुणा है इनका करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सम संख्या। इसके बाद आती है विषम संख्याएं। अब इसके बाद क्या आएगी, विषम संख्या। तो अब सबसे पहले पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या की डेफिनेशन क्या है, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, विषम संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, 11 आता है और डेड इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन वही को ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूछ ले, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग,
है ना। तो 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ लेना और योग निकल आएगा, है ना। जैसे 10 7 17 17 और 3 20 और 5 25। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, यदि क्वेश्चन पूछ ले प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, प्रथम पांच विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रथम हमें विषम संख्या आना चाहिए, कौन कौन सी है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ देंगे। देखिए जोड़ने का तरीका सरल होना चाहिए कि हम लोग समझ सके। देखिए 9 और 1 10, ठीक है ना, 7 3 10, 10 10 20 और 5 25। आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 25 आ जाएगा। क्योंकि देखिए कैलकुलेशन वैसी करो कि जो हमसे बने, जो दूसरा कर रहा वैसा नहीं, जो इजी पड़े वैसे, चाहे जुड़ना हो या घटाना हो तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। अभी उसने पूछा है संख्याओं का योग, अब पूछ सकता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। तो 5 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 5 विषम संख्याओं का औसत की बात करोगे तो यहाँ पर किसका भाग लग जाएगा। देखिए पहले योग निकालते हैं, फिर उसके बाद संख्याएं कितनी है 5, तो 5 का भाग लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ के चलना है कि योग पूछ ले, गुणा पूछ ले, औसत पूछ ले। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का गुणनफल। तो इनका क्या करोगे आप लोग, आपस में गुणा कर दोगे। ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए सम विषम ये तो इजी है, सब लोग बता देते हैं। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण संख्या चालू होने वाली है। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण संख्या चालू होने वाली है, वो होती है अभाज्य, है ना। अभाज्य संख्या, कौन सी, अभाज्य, जिसको क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य संख्या, और लोग यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब देखिए पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या आप लोगों को ढूंढना है। देखिए ऑप्शन में देखिए रखेगा 1 3 2 5। तो देखिए 3 2 5। अब इसके लिए हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती और जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए अब यहाँ से देखते हैं, तो आप लोग या तो टिक किसको करने वाले हो, या तो 1 को टिक करने वाले हो। यदि 1 को टिक नहीं करोगे तो 3 को टिक तो कर ही दोगे। लेकिन ये दोनों ही आंसर क्या है, इसके गलत हैं। इसका सही आंसर क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्यों, हमने देखिए जब हमने संख्या पद्धति पढ़ी थी, जिस लोगों ने संख्या पद्धति नहीं पढ़ी तो वो पढ़ लें। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इससे भी कट जाती है और 2 से भी कट जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 11 आता है, उसके बाद 13 आता है और डेड ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये बताना है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए मैंने डायरेक्ट बताया था आप लोगों को कि आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 1 से लेके 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्या। वहां पे अपने पास लिखने का टाइम नहीं रहेगा इतना, है ना, लिखोगे तो भी एक आध गड़बड़ कर दोगे। तो 15 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि पूछे 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, है ना, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से। दूसरा 1 से 100 के
बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए नया क्वेश्चन डाल दिया उसने, 1 से लेकर 100 के बीच या 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर बताया था कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 के बीच कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से 25 के बीच कितनी है, तो फिर अभाज्य संख्याओं को लिख लेना और आप लोग कंप्लीट कर लेना। यदि नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी अभाज्य संख्या है 1 से 25 के बीच। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, बस यहीं तक, सॉरी 23, है ना। उसके बाद देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 से लेकर 25 के बीच, 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रख लो, यदि याद नहीं है तो इसको रख लो, है ना। और कॉपी में एक जगह नोट डाउन कर लो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तो ये पूछा, अब पूछेगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। अगला क्वेश्चन यदि पूछ ले आप लोगों से कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो क्या रहेगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमने अब भी हाल पढ़ा है, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। तो पहली अभाज्य की 2 से स्टार्ट होती है, तो पहली संख्या अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है। इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 11, 28, कितनी है, 28 है। आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 28 हो जाएगा। अब देखिए अभी उसने पूछा है 5 अभाज्य संख्याओं का योग, अगले उसमें पूछ सकता है 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 28 में फिर हमें 5 का भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है ना, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं को, तो इतना बड़ा नहीं पूछेगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने अभी इसको नोट नहीं किया तो इनको नोट कर लें और कंप्लीट करते चलें। ये तो हो गया अभाज्य संख्या। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, है ना। इसके बाद आएंगे भाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं तक पहुंच गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब हमारी नेक्स्ट अगली संख्या है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्या भाज्य कहलाती हैं। मतलब कि स्वयं को और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से और विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसके कम से कम कितने फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 3 गुणनखंड होना चाहिए। यदि 3 गुणनखंड है किसी संख्या के और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हैं तो वो संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यदि आप लोग इतना याद नहीं रख सकते, सिर्फ इतना याद रखना है कि कम से कम 3 गुणनखंड हो उसके। कितने गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। जैसे मान लो मैं लिखे दे रहा हूँ भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अपनी भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अपनी भाज्य संख्या, देखिए अपनी भाज्य संख्या स्टार्ट होती है 4 से, है ना। कहाँ से स्टार्ट होती है, 4, 6, 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और डेढ़ ये बढ़ती जाती है। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बनने वाला एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या,
सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? देखिए, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या जब देगा तो ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे 2, है ना, 0, 4, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सही आंसर रहेगा वो सबसे लास्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे मिलने वाला है ना। तो याद रखना है, फर्स्ट नंबर में बहुत कम मिलने वाला। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए जिसने नहीं पढ़ी तो वो सबसे पहले इसको ही टिक करेगा, सम संख्या समझ के, है ना। लेकिन ये गलत है ना। वो यदि इसको टिक नहीं करेगा तो इसको टिक कर सकता है, तो ये भी गलत है। लेकिन आंसर क्या है आप लोगों का? सही आंसर है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या याद रखने के लिए उसके देख लेना आप कि वह संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। मतलब 3 फैक्टर से मतलब 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 3। यदि हम 2 की बात करेंगे तो 1 से विभाजित हो सकता है और 2 से विभाजित हो सकता है। इसके कितने फैक्टर? सिर्फ 2 है ना। इसके कितने हैं? देखो, 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है और 4 से विभाजित हो सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोगों की क्या रहेगी? 4 रहेगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या रहेगी? 4 रहेगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सकता है कि प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग किसकी बात कर रहा है? वो प्रथम 4 भाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग, है ना। प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे हम उस टाइम? प्रथम 4 भाज्य संख्या, तो मेन भाज्य संख्या लिख देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल गया कि भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। भाज्य संख्या आप लोगों की स्टार्ट होती है 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, फिर उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 9। अब इनका क्या करना है? हमें योग करना है। देखिए, 6, 4, 10, 8 और 9, 17, 10, 17 और 10, 27। आंसर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। देखिए, इजीली क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, ना किसी ने ऐसे पढ़ाए होंगे, है ना। यदि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते हो तो एक अलग ही जोश रहेगा और एक अलग ही उत्साह रहेगा, और एक टॉपिक आप कंप्लीट करके यहाँ से जाएंगे, और ऐसा टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि कुछ भी पूछ ले तो हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है ना। अब क्या हो गया? प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग निकाल दिया। अब पूछ सकता है कि प्रथम 4 भाज्य संख्याओं, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत। क्या पूछ सकता है? औसत। अब देखिए, प्रथम 4 भाज्य संख्या हमें पता चल गई, पहले हमें योग निकालना पड़ेगा, फिर हमें 4 से भाग देके औसत निकलेगा, है ना। तो हमने अभी हाल निकाल के बताया है कि कैसे निकालोगे आप लोग। पहले योग निकाल दो। तो योग निकाला तो अपन ने कितना आया? 27 में भाग दे देंगे अपन 4 का, है ना। औसत निकाल, औसत देखो, औसत का फार्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इससे भाग देंगे 4 6 24, 4 6 24, है ना। बचा पॉइंट लगा दे, 30 हो गया, है ना। 4 7 28, 4 5 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 6.75, है ना। अब यहाँ देखिए, मैंने 4 दिया, सिर्फ समझाने के लिए दिया। यहाँ पर संख्या कुछ भी चेंज हो सकती है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, 7, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं देगा। वो ऐसा देगा कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग। अब वो पूछ सकता है कि प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का गुणनफल। प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का, प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का, 3 भाज्य संख्याओं का गुणनफल। प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए क्या लिखेंगे हम? प्रथम 3 भाज्य संख्या लिख लेंगे। तो प्रथम कौन सी है? 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इनका क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे आपस में। 8 6 कितना होता है? 48, है ना। तो 4 गुणित कितना हो गया? 48, है ना। 48। अब 4 का गुणा कर, 4 8 32 की 2, 4 चौके 16 और 2 18, 182। आंसर क्या आ जाएगा? 182, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है।
और ऐसे क्वेश्चनों को समझ के चलना है और इस तरीके से संख्या पद्धति को कंप्लीट करना है। तो भाज्य संख्याओं तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आप लोगों को बता ही दिया था, अपरिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या से सिर्फ कुछ नहीं पूछेंगे, अपरिमेय संख्या से पूछ सकते हैं कि पाई एक संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या? पाई एक संख्या है ना। पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों को याद रखना है। यदि पूछ ले देखिए पाई क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि यह एक संकेत है, गणितीय संकेत है पाई, है ना। यदि पूछ ले कि पाई का मान होता है क्या? 22/7। 22/7 होता है ना, पाई की जगह 22/7 रखते हैं ना जब हम क्षेत्रमिति करते हैं, है ना। तो पूछे 22/7 एक कैसी संख्या है? तो 22/7 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो याद रखना है पाई एक परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। यदि और कुछ पूछे, जैसे पूछ ले अल्फा, अल्फा कैसी संख्या? ये भी एक संकेत है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। बीटा पूछ ले तो ये भी अपरिमेय संख्या, और गामा पूछ ले तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से संख्या पद्धति जो थी और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका एक टॉपिक और छूट गया है, वो है आप लोगों का स्थानीय मान, जातीय मान, है ना। स्थानीय मान एवं जातीय मान, है ना, जिनको वास्तविक मान भी बोलता है, मूल मान भी बोला जाता है। तो उसको एक वीडियो में अलग से कंप्लीट किया जाएगा। उसके साथ ही हम उसमें पढ़ेंगे विभाज्यता। तो लगभग संख्याओं पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोगों के 2 से 3 नंबर पक्के रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।